रामपुर नामक एक गांव में भोलू नाम का एक साधु रहा करता था। बड़ा ही भला आदमी था। अपने साथ बुराई करने वालों के साथ भी वो हमेशा भलाई करता था। गांव के किनारे एक छोटी सी कुटिया में अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता था। घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है, क्या खिलाऊं तुम सबको मैं आज? ये तो रोज का हो गया है। मैं कहां से लेकर आऊं? खुद भी इसी सोच में हूं। रोज रोज घर में सबका पेट कैसे भरूं? मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे भाग्यवान, रोज जाकर काम की तलाश करता हूं, मगर हमारी बुरी किस्मत। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे काम मिलता है, तुम कुछ क्यों नहीं करते हो? जाओ जाकर कोई काम करो, नहीं तो मैं सोनू हलवाई के साथ चली जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। गैंडे जैसी शक्ल है उसकी और खुद को कहीं का राजा समझता है। जैसी शक्ल है वैसी अकल है उसकी। शक्ल पर ना जाओ भोलू, वो इज्जतदार है, उसकी पूरे गांव में इज्जत है। हाँ, गेंडे के साथ चुड़ैल ही अच्छी लगती है। हाँ क्यों नहीं, आपके पास है क्या जो आप सोचोगे? ना शक्ल ना अक्ल है। जा रहा हूँ। जब से थामा तेरा हाथ दिन रात भुगत रहा हूँ। मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है, वरना आज खाने की जगह मुझे ही खा जाएगी। आते वक्त कुछ खाने को लेते आना, वरना घर मत आना, नहीं तो आज तुमको ही पका दूंगी कढ़ाई में। गर्मियों के दिन थे, खूब गर्मी पड़ रही थी और लू चल रही थी। भोलू जंगलों की ओर निकल गया। वहाँ एक आदमी दोपहर में कहीं जा रहा था, लेकिन ज्यादा गर्मी होने और लू लगने से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। भोलू ने जैसे ही देखा कि दूर जगह पर वो आदमी बेहोश पड़ा है, तो वो तुरंत उसकी सेवा में लग गया। पानी पिलाया, सर पर गीला कपड़ा रखा और हाथ के पंखे से काफी देर तक हवा की। तब जाकर उसे होश आया। तुम कौन हो भाई, और इतने बड़े जंगल में तुम क्या कर रहे हो? मैं काफी दूर से चलते हुए आ रहा हूँ। पानी न मिलने की वजह से मैं बेहोश हो गया था। ठीक है, ये लो पानी, और आराम से बताओ क्या बात है, और तुम इतनी दूर किस लिए आए हो? वो आदमी अपने दिमाग में सोचता है, अगर इसको नहीं बताया कि क्या है मेरे पास, तो मैं अपनी जान इस चीज से कैसे बचाऊंगा? मुझे वो चीज इसी आदमी को दे देनी चाहिए। पानी पीने के बाद उस आदमी ने भोलू से कहा, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया करके कुछ खाने को दे दीजिए। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कहीं से ढूंढ कर लाता हूँ, आप यहीं मेरा इंतजार करना। कुछ ही मिनट में भोलू जंगल से कुछ फल लेकर आया। तब तक वो आदमी वहाँ से चला गया और जाते जाते एक थाली उस पेड़ के नीचे रखकर चला गया। वो थाली लेकर भोलू अपनी पत्नी से, अरे सुनती हो, कहाँ चली जाती हो? देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। ऐसा क्या लेकर आए हो जो इतना उछल रहे हो? तुम भी देखोगी ना तो जितनी अभी चुड़ैल हो और दिखने लगोगी। क्या बोला तुमने? आती हूँ, रुको। अरे आराम से, ये देखो मैं क्या लाया हूँ। सोने की थाली है मेरे हाथ में। ये देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। सोने की थाली? तुम थाली को यहाँ न लाकर इसको बेचकर कुछ खाने का तो लेकर आ जाते। तुमको पता नहीं है कि घर में खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। अब क्या इसको पकाऊं? अरे भाग्यवान, इतना क्यों सोचती हो? मैं अभी लेकर आता हूँ। भोलू की पत्नी की बात थाली ने सुन ली थी। तभी उसमें बहुत सारे पकवान निकलने लगे। खाना इस तरह से आता देख भोलू और उसकी पत्नी डर कर घर के कोने में छुप गए और जोर जोर से भगवान को याद करने लगे। तभी भोलू ने पास जाकर देखा, थाली जादुई है, और अपनी पत्नी से कहा, अरे देखो, यहाँ तो बहुत सारे पकवान आए हैं। मैं नहीं आ रही, पता नहीं तुम कौन सा भूत लेकर आए हो साथ में, मुझे मारने के लिए। चमकीली डर के मारे बाहर नहीं आती। भोलू उसको कमरे में जाकर जबरन लेकर आता है और दिखाता है, देख कौन सा भूत आया तुझसे मिलने। अरे ये इतना सारा खाना हमारे लिए कहाँ से आया है? ये थाली से आया है, बुद्धिमान औरत। अरे ये थाली तो नाच रही थी, मुझे लगा कोई भूत आया है, मगर
ये थाली जादुई है क्या? चुड़ैलों से तो भूत भी डर के भाग जाता है, ये तो बस थाली है। क्या बोला तुमने? अरे कुछ नहीं, बस आज ज्यादा खुशी हो गई थी। ये थाली देखकर हमारी सारी गरीबी अब खत्म हो गई है। कुछ दिन बाद भोलू के घर के पास से एक आदमी निकला। उसको बहुत भूख लगी थी। उसने भोलू से कहा, सुनो भाई, जरा बात सुनो। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कहाँ से निकले हो, और वो भी बिना खाना लिए? कैसे आ गए हो? रुको, कुछ लेकर आता हूँ मैं। अंदर जाकर भोलू ने अपनी पत्नी से कहा, बाहर कोई आया है, उसे भूख लगी है, उसे कुछ खाने को देते हैं। अपने यहाँ पर खाने के लिए है क्या जो उसे खाने के लिए दें? एक काम करता हूँ, मैं अपनी जादुई थाली से मांग लेता हूँ। वो इतना खाना देखकर खुश हो जाएगा। कभी अपनी जिंदगी में इतना खाना नहीं देखा होगा। जादुई थाली, भूखे को खाना खिलाना है, आप कृपया कर भोजन प्रदान करें। और तभी थाली भर खाना उसके सामने आ जाता है। खाना देखकर वो जल्दी जल्दी खाने लगा। वो आदमी एक चोर था जो दोपहर में सुनसान देखकर चोरी करने के लिए निकला था। खाना खाने के बाद चोर को इस बात की हैरानी हुई कि भोलू ने इतनी जल्दी खाना कैसे तैयार कर लिया। उसने भोलू से पूछा, महाराज जी, ये बताइए, आपने इतने कम समय में खाना कैसे तैयार कर लिया? मेरे पास एक चमत्कारी थाली है। इस थाली की मदद से मैं पल भर में जो भी चाहे खाने के लिए बना सकता हूँ। क्या आप मुझे वो थाली दिखा सकते हैं? मैं ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। भोलू अंदर गया, एक थाली लाकर चोर के आगे रखी और कहा, मुझे केले चाहिए। थाली तुरंत केलों से भर गई। चोर हैरान रह गया और उसके मन में थाली के लिए लालच पैदा हो गया। उसने भोलू से पूछा, मान्यवर, क्या मैं आज रात आपके घर में रुक सकता हूँ? भोलू ने मेहमान समझकर उसकी आवभगत की और एक बिस्तर लगा दिया। रात को जब सब गहरी नींद में सो गए, तभी चोर चुपके से, अब तो मेरी मौज ही मौज है, जो भी चाहे थाली से मांग लूंगा। और थाली चुराकर वो भाग जाता है। उसने थाली अपने घर में रखी और थाली से कहा, मुझे टंगड़ी कबाब चाहिए। मगर थाली में कुछ नहीं आया। फिर उसने कहा, मुझे मलाई चाप चाहिए। थाली अभी भी खाली थी। सेब लाके दो। थाली में फिर भी कुछ नहीं आया। चोर को जितनी भी खाने की चीजों के नाम याद थे, उसने सब बोल डाले, लेकिन थाली खाली की खाली ही रही। चोर तुरंत भागता हुआ थाली लेकर भोलू के पास गया और बोला, महात्मा, भूल से मैं आपका बर्तन अपने साथ ले गया, मुझे माफ कीजिए, अपना बर्तन वापस ले लीजिए। भोलू बिल्कुल नाराज नहीं हुआ। बर्तन लेकर भोलू ने उसी समय कई अच्छे पकवान बर्तन से देने को कहा और बर्तन में तुरंत वो आ गए। भोलू ने चोर को एक बार फिर बढ़िया खाना खिलाया। चोर फिर हैरान हो गया और अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सका। उसने साधु से पूछा, महाराज, जब ये बर्तन मेरे पास था तब इसने कोई काम नहीं किया। मैंने इससे बहुत सारे पकवान मांगे, मगर इसने मुझे कुछ नहीं दिया। भाई देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये बर्तन किसी और के काम नहीं आ सकता। मेरे मरने के बाद ही कोई और इसका उपयोग कर पाएगा। बर्तन के चमत्कार का भेद पाकर चोर मन ही मन बहुत खुश हुआ। सोच रहा था, अब तो मैं इस महात्मा का खात्मा करके बर्तन का फायदा उठाऊंगा। हाँ। अगले दिन चोर फिर भोलू के घर आया और साथ में घर से खीर बनाकर लाया। वो बोला, महाराज, आपने मेरी इतनी सेवा की है, मुझे 2 बार बहुत लाजवाब स्वादिष्ट पकवान खिलाए हैं, इसलिए मैं भी आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, कृपया आप स्वीकार कर लीजिए। भोलू और उसकी पत्नी भी खीर देखकर खाने का सोचने लगे और दोनों ने बिना किसी संकोच के चोर की दी हुई खीर खाई और चोर को धन्यवाद कहा। तुम्हारी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है।
हाँ, बहुत ही अच्छी बना लेते हो आप खीर। चोर खीर में जहर मिलाकर लाया था। खीर खिलाकर चोर वापस अपने घर चला गया। रात होने पर वापस भोलू के घर में आया, थाली को फिर से चुराने के लिए। उसे पक्का यकीन था कि जहर से अब तक तो भोलू का काम तमाम हो चुका होगा। चोर थाली लेकर फिर से निकलकर सीधा अपने घर पहुंचा। आज देखूंगा कि ये थाली मेरी बात कैसे नहीं सुनती है। चोर सोने के लालच में थाली पर जोर से चिल्लाया। मुझे सोना चाहिए, सोना। इतने में थाली की आवाज आई। मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो तुम? अरे ये तो बहुत सही है। तुम बोलती भी हो क्या? पहले क्या हो गया था जो नहीं बोली? हमारी मर्जी, नहीं बोले क्या कर लोगे? बेइज्जती कर रहे हो क्या? दिल से बेइज्जती कर रहे हैं, क्या करोगे? आज तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी और आज तुमको वो सब देना होगा जो मुझे चाहिए। अच्छा, धमकी दे रहे हो क्या मुझे तुम? हाँ, धमकी समझ लो। इतनी बात पर थाली को गुस्सा आ गया और उसने चोर के घर को अच्छे अच्छे पकवानों से भर दिया। ये सब देख चोर को खाने का लालच बढ़ गया और उनको देख खाना शुरू कर दिया। चोर ने इतना खाया कि उसका पेट एक गुब्बारे जितना मोटा हो गया। खाने के बाद चोर से बैठा भी नहीं जा रहा था। चोर की हालत काफी खराब होने लगी। क्यों, क्या हुआ? मजा नहीं आया तुमको खाने से? थाली जोर जोर से हंसने लगी। हे राम, कोई बचाओ मुझे, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। हे राम जी, क्या करूं? कुछ और चाहिए? बताओ, मैं अभी भी दे सकती हूँ। नहीं, मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ कर दो। जा, मुझे जहाँ से लेकर आया है वहीं वापस रख कर आ। चोर वापस भोलू के घर गया और धीरे से चोर जैसे ही घर में घुसा उसे किसी चीज से ठोकर लगी। आवाज सुनकर भोलू ने आंखें खोली और उठकर चारपाई पर बैठ गया। बोला, कौन है भाई? चोर की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो बड़ी हैरानी से बोला, महाराज, आप अभी तक जीवित हैं? क्यों भाई, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं जीवित नहीं हूँ? मैंने दोपहर में आपको जो खीर खिलाई थी उसमें बहुत तेज जहर मिला हुआ था। मैं तो यही सोच रहा था कि जहर के असर से आप मर चुके होंगे। हाँ, इनको अगर मैं भी काट लूं ना तो इन्हें कुछ नहीं होता। तुम्हारे जहर से क्या होगा? सच में आप दोनों को दिया था, आपको कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा क्यों? इसको क्या होगा? ये चुड़ैल है, ये ना मरने वाली। आप दोनों मरे क्यों नहीं? देखो भाई, मैं निस्वार्थ भाव से लोगों की खूब सेवा करता हूँ और सच्ची निष्ठा से भगवान का जप भी करता हूँ, साथ ही योगाभ्यास भी करता हूँ। इसलिए मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त है कि कितना भी तेज जहर क्यों ना हो, मैं उसे आसानी से पचा सकता हूँ। किसी भी जहर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। महाराज, मैं तो आपको मारकर आपकी थाली का लाभ लेना चाहता था, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। भाई, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी किस्मत ही अच्छी नहीं है। बोलो, अगर भूख लगी हो तो खाने का प्रबंध करूं? चोर बड़ा शर्मिंदा हुआ, बोला, महाराज, मैं तो आपको धोखे से मारना चाहता था, मगर फिर भी आपने मुझसे नफरत नहीं की। उल्टा आप तो मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। ये बात मुझे बहुत ही अजीब सी लग रही है। भाई, इसमें क्या अजीब बात है? अच्छाई करना मेरी आदत है, बुराई करना तुम्हारी आदत है। तुम बुराई करना नहीं छोड़ पा रहे, मैं अच्छाई करना नहीं छोड़ सकता। तुम अपनी आदत से लाचार हो, मैं अपनी आदत से लाचार हूं। इतना सुनकर चोर माफी मांगते हुए भोलू के कदमों में गिर गया।